आज हम यूपी पुलिस भर्ती के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई और एएसआई के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के तहत करने वाले हैं। तो चलो हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, गलत इनपुट देने पर गलत आउटपुट प्राप्त होने की अवधारणा कहलाती है। तो हमारे ऑप्शंस है डिलीजेंस, गार्बेज इन गार्बेज आउट, रियलेबिलिटी, वर्सैलिटी। तो हमारा इसका सही ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल और सेल में संबंध का सही कथन कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है, कर्नेल ओएस का कोर है और सेल यूजर तथा कर्नेल के बीच इंटरफेस है। अगला है, कर्नेल सीपीयू है और सेल रैम है। अगला ऑप्शन है, कर्नेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और अगला ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो सही विकल्प हो जाता है वो है, कर्नेल ओएस का कोर है, सेल यूजर तथा कर्नेल के बीच इंटरफेस है। हमारा इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग हुआ। तो हमारी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक उपयोग हुआ, इसके हमारे ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारे इस ऑप्शन का सही आंसर जो हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बारे में हम और डिटेल में जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो हम आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। जैसा कि हमारे कंप्यूटर का जनरेशन होती है, कंप्यूटर जनरेशन में हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो हमारे जो पहली जनरेशन में यूज होता है वो होता है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब होता है। और जो सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन में यूज होता है ट्रांजिस्टर। और जो हमारी थर्ड जनरेशन है इसमें होता है आईसी का यूज। और फोर्थ जनरेशन जो है इसमें हमारा होता है VLSI। और जो फिफ्थ जनरेशन है हमारी, इसमें यूज होता है ULIC, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन अगला कौन सा है। अगला है हमारा, आईसी का पूरा नाम क्या है। तो आईसी का हमारे पूरे नाम हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो IBM 1401 जो हमारा यूज हुआ था वो हुआ था सेकेंड जनरेशन में। अगला है, कोबोल का पूरा नाम क्या है। इसके ऑप्शन है, कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज, कॉमन कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगले पे आ जाते हैं। अगला है, कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सामान्यतः किससे बनाया जाता है। तो क्रोमियम से तो बनता नहीं है, ना ही आयरन ऑक्साइड से बनता है। तो हमारा जो इसका सही विकल्प हो जाता है सिलिकॉन। अगला है, NIU का पूरा नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है, नॉमिनल इंटरनल यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेशनल इंफॉर्मेशन यूजेस, नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट। तो इसका हमारा जो सही विकल्प हो जाता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस में पिछले एक्शन को अंडू करने की शॉर्टकट की होती है। तो पिछले एक्शन को अंडू अंडू जिसको बोलते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z। कंट्रोल C कॉपी के लिए होती है। अगला है, MS एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए। तो सिलेक्टेड रो बोला, सिलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए हम कंट्रोल 9 का यूज करते हैं। अगर बोलता सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए, सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल 0 का हम यूज करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसके ऑप्शन है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस और कंपाइलर। तो हमारा जो सिस्टम पे होता है वो तो ना तो वर्ड प्रोसेसर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट भी है, इसको भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
तो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंपाइलर होता है। अगले पे आ जाते हैं। अगला है मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो माइक्रो डेमो तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ना माइक्रोज डेमोज होता है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है? तो कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल। तो जो वोलेटाइल मेमोरी होती है हमारी, वो होती है रैम। अगर पूछता नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारी हो जाती है रोम। और अगर बोलता सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी हो जाती हार्ड डिस्क। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सीपीयू का कौन सा भाग अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है? तो कंट्रोल यूनिट तो करता नहीं है, ना ही रैम करता है, ना ही रजिस्टर करता है। तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अगले पे आ जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो रैम जो होता है हमारा प्राइमरी हो जाता है, रैम रोम। कैश मेमोरी नहीं होगा, तो हमारी जो होती है हार्ड डिस्क। कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, और इसकी जो साइज होती है 4 MB की होती है। नहीं, 4 MB नहीं, सॉरी, 4 KB की होती है। तो अगले पे आ जाते हैं। अगला हम मतलब हमारा जो है इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। अगला है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है हमारे, इसमें सिर्फ दो डिजिट होते हैं। एक होता है 0 और एक होता है 1। दो ही डिजिट होते हैं सिर्फ इसमें, और नहीं होते हैं। तो हमारा इसका सही ऑप्शन जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं। अगला है, बाइनरी संख्या 10 का डेसिमल मान क्या है? तो जो हमारा डेसिमल हम निकालते हैं, इसको हम पीछे से काउंट करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया हमारी जो बाइनरी संख्या हम जैसे निकालते हैं, तो हम लिख लेते हैं इसको हम पीछे से लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको। तो जैसे 1 है, 1 के सामने हमारा जैसे 0 है, 0 के सामने हमारा क्या रहा है? 0, तो यानी कि कुछ नहीं है। 1 के सामने हमारा क्या आ रहा है? 2, तो मतलब हमारा 2 हो गया। 0 के सामने हमारा 4 आ रहा है, मतलब कि 0 हो गया हमारा। और 8 के सामने हमारा 1 आ रहा है, यानी कि 8 के सामने हमारा 1 आ रहा है और 2 के सामने 1 आ रहा है। इनको हम ऐड करेंगे, जिनके सामने 1 आ रहा है उन संख्याओं को हम ऐड करते हैं, बाकी को जिसके सामने 0 आ रहा है उसको हम कुछ नहीं करते हैं, 0 ही इसकी वैल्यू होती है। तो जिनके सामने 1 है उनको हम ऐड किया, तो 8 और 2 आ रहा है, तो 8 और 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10। इसका हम टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। अगला है, ASCII का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? तो मुख्यतः इसका उपयोग हमारा होता है करेक्टर इनकोडिंग के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगले पे आ जाते हैं। अगला, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS वर्ड तो ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, ना ही गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम तो हमारा हो जाता है ब्राउज़र हो जाता है। फ़ोटोशॉप भी नहीं है, ये भी एप्लीकेशन हो जाता है। तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, लाइनक्स। अगले पे आ जाते हैं। विंडो में क्लॉक और कैलेंडर समानता कहाँ दिखाई देते हैं? तो विंडो में जो क्लॉक और कैलेंडर हैं वो सामान्यतः हमारे ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार में दिखाई देते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाता है? आउटपुट डिवाइस हो जाता है। मॉनिटर भी आउटपुट हो जाता है। स्पीकर भी हमें आउटपुट देता है। और हमारा जो कीवर्ड है, कीवर्ड नहीं सॉरी कीबोर्ड, वो होता है हमारा इनपुट डिवाइस। अगले पे आ जाते हैं। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? तो प्रिंटर हमारा आउटपुट देता है। अगले पे आ जाते हैं। अगला, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल का पूरा नाम होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले पे आ जाते हैं। अगला है, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एचटीटीपी का पूरा नाम हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए में है ये, तो इसको हम टिक कर देते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो वेब ब्राउजर हमारा गूगल जो हो जाता है वो क्या है? सर्च इंजन है। विंडोज हमारा हो जाता है
विंडोज़ ही है। और जो लाइनेक्स, विंडोज़ यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। लाइनेक्स क्या है हमारा? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाता है वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वेब ब्राउज़र हमारा हो जाता है गूगल क्रोम। अगर बोलता सर्च इंजन कौन सा है, तो सर्च इंजन हमारा गूगल हो जाता। इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो यहाँ पे सर्च इंजन बोला है ना, तो फायरफॉक्स हमारा ब्राउज़र हो गया। विंडोज़ हमारा क्या हो गया? विंडो है हमारा, विंडोज़ ही है। और एमएस वर्ड क्या है? ये एप्लीकेशन है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाता है सर्च इंजन कौन सा है? गूगल हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं। अगला क्या है? लैन का पूरा नाम क्या है, यानी लैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगले पे आ जाते हैं। अगला है कंप्यूटर में इंटरनेट, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए पुराने टेलीफोन बेस्ड कनेक्शन के लिए डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो स्कैनर का तो उपयोग करेंगे नहीं, ना ही प्लॉटर का, ना ही जॉयस्टिक का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। अगले पे आ जाते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा मेलवेयर है? मेलवेयर हमारा हो जाता है, कंपाइलर तो होगा नहीं, ना ही ब्राउजर होगा, ना ही स्प्रेडशीट होगा। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वायरस। वायरस मेलवेयर होता है एक। अगला है निम्न, नहीं, किसी कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड रिमोट एक्सेस के लिए उपयोग होने वाला तरीका कौन कहलाता है? तो बैकडोर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ना फायरवॉल, कंपाइलर, डिबगर। तो हमारा इसका फायरवॉल तो सेफ्टी के लिए होता है, और जो बैकडोर ही इसको हम कर देते हैं, ठीक। अगला है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फायरवॉल जो होता है हमारा नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रदान करता है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उनको रोकता है। अगला है एमएस पावर पॉइंट में हैंड आउट का हेडर फुटर बदलने का उपयोग किया जाता है। तो व्यू मेनू में जाएंगे और वहां पे हेडर मेनू सेलेक्ट करेंगे, हेडर फुटर। अगला है एमएस एक्सेल में कॉलम हाइड करने के लिए तो कंट्रोल 0 का यूज करते हैं, और रो के लिए होता तो कंट्रोल 9 का यूज करते हैं। अगला डिस्क ड्राइव का मुख्य कार्य क्या है? तो डिस्क ड्राइव का मुख्य कार्य होता है डाटा को रीड करना और राइट करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका हो जाता है सही ऑप्शन। अगले पे आ जाते हैं। अगला है कंट्रोल सी से क्या होता है? तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, और कंट्रोल एक्स से कट होता है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? तो कंट्रोल एक्स से कट होता है, अभी हमने ऊपर बता ही चुके हैं आपको। अगला है ऑप्शन कंट्रोल वाई से क्या होता है? तो कंट्रोल वाई से हमारा होता है रीडू। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है, और कंट्रोल जेड से अनडू होता है। अगला हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाता है, कंपाइलर हो जाता है। तो हमारे आज के सभी 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।